न मिलना, ये दोष है या नहीं है, ये पहले बता। है ना? तो दोष है ना, है ना? तो तुम जो बोल रहा है कि स्मृति अनवकाश प्रसंग दोष नहीं है, ये कह रहे हैं, ये कैसे बोलो? प्रश्न क्या समझ में आया? स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा, तुम श्रुति करेंगे तो स्मृति में जो कुछ कहा गया है उसको तो अवकाश नहीं मिलेगा। तो स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा, ये दोष नहीं है। ये कैसे क्या कह रहे हो? बोलो, दोष नहीं है। कैसा दोष नहीं है? तो इसके लिए सूत्र आ रहे 2 और 3। योग प्रत्युक्ति अधिकरण है। ये कौन सा है? योग प्रत्युक्ति अधिकरण। तो बोलते इतरेषां च अनुपलब्धे एतेन योग प्रत्युक्तः प्रधानात् इतराणि यानि प्रधान परिणामत्वेन स्मृतो कल्पितानि महदादीनि। प्रधान से भिन्न प्रधान का परिणाम इस तरह स्मृति में कहे गए। कौन? महत, अहंकार आदि। वो तो वेद में और लोक में उपलब्ध नहीं होते ना। क्या? प्रधान से इतर प्रधान का परिणाम रूप से सांख्य स्मृति में कल्पित महदादि, ये क्या है? वो तो वेद या लोक में उपलब्ध नहीं है। वेदे लोके वा उपलभ्यन्ते। वेद में लोक में उपलब्ध नहीं होते। भूतेन्द्रियाणि तावत्। भूतेन्द्रिय क्या करता है? भूतेन्द्रियाणि तावत् लोक वेद प्रसिद्धत्वात् शक्यते स्मर्तुम। हाँ, पंच महाभूत और इंद्रिय ये तो लोक में प्रसिद्ध है, वेद में प्रसिद्ध है, इसलिए उसका स्मरण करना शक्य है। अलौकिक वेद प्रसिद्धत्वातु महदादीनां षष्ठस्य इव इंद्रियार्थस्य न स्मृतिर अवकल्पते। अलौकिक वेद में वेद अलौकिक रूप से प्रसिद्ध होने से महदादि को स्मृति कैसी क्या? जैसे छठवां इंद्रिय की कल्पना नहीं की जाती, उसी तरह महदादि के स्मृति कैसी क्या कल्पना करेगी? ये बात ठीक है कि कहीं कहीं उसके जैसा श्रवण भासता है,
चलते रह, फिर भी क्या करना चाहिए, उसको भी वो प्रधान पर है, प्रधान पर नहीं है, ऐसा ही व्याख्यान करना चाहिए। इसीलिए तो क्या क्या अनुमानिकम अपि एकेषाम, है ना। हमारे में से कुछ लोग कहते हैं अनुमानिकम अपि एकेषाम, इस सूत्र में इसका व्याख्यान किया है। वो अनुमान से सिद्ध होने वाला है, अशब्द है, उसलिए ये करना, उसको त्यागना पड़ेगा। अगर कार्य स्मृति अप्रमाण है तो कारण स्मृति भी क्या माननी पड़ेगी, अप्रमाण मानना पाहिजे, यह अभिप्राय है। इसलिए तस्मादपि न स्मृति अनवकाश प्रसंगो दोष, इसलिए स्मृति को अवकाश नहीं मिलता है, ये प्रसंग का दोष नहीं है। तर्क का आधार लिया तो न विलक्षणत्वात् इति उन्मत्तिश इति आरभ्य उन्मत्तिष्यात्, क्या तर्क को आधार लेना तो नहीं तो ये विलक्षण है, इस तरह उसका खंडन करेंगे। यहां क्या क्या, इतराम इतरेशाम च अनुपलब्धि, तो इतरेशाम मतलब प्रधान परिणामित्वेन स्मृतो कल्पितानि प्रधानात् इतराणि, ये इतरेशाम, अनुपलब्धि मतलब ज्ञान न होने के कारण, है ना। इतरेशम मतलब प्रधानात् इतराणि, यानी प्रधान परिणामत्वेन स्मृतो कल्पितानि, प्रधान का परिणाम रूप से स्मृति में कल्पित महत् इत्यादि, न तानी वेदे लोके व उपलब्धते, वो उसका ज्ञान वेद में नहीं होता, लोक में नहीं होता। प्रधान से इतर, इतरेशम से अनुपलब्धि। हाँ, भूत पंच महाभूत एकादश इंद्रियाणी, वो तो लोक में और वेद में प्रसिद्ध होने से उसका स्मरण तो हो सकता है। अलौकिक वेद अलोक, अलोक वेद प्रसिद्धत्वात्तु, लोक और वेद में प्रसिद्ध न होने से मदादि के लिए स्मृति की कल्पना करना शक्य नहीं। जैसे छठवां इंद्रिय की कल्पना नहीं करते क्योंकि प्रसिद्ध नहीं है ना। इंद्रिय कितने? 5, छठा इंद्रिय नहीं, जो प्रसिद्ध नहीं है ना, वेद में नहीं, श्रुति में नहीं, स्मृति में नहीं, लोक में नहीं, तो उसकी कल्पना नहीं की जाती ना। इंद्रिय कितने? 5, लोक प्रसिद्ध है ना, वेद में शास्त्र में कहा है ना। भाई 5 इंद्रिय से छठवां इंद्रिय कहां गया है, क्या कही नहीं है, तो वो अप्रसिद्ध है ना। उसको तो मन ही कहते ना, छठवां इंद्रिय मन, मन षष्ठ इंद्रियाणी आया है ना।
तो अलोक वेद प्रसिद्धत्वात्तु महदादि को षष्ठ इंद्रिय की तरह उसकी तर्क से कल्पना करो ना। ये बात सही है कि कई कई श्रवण का आभास होता, वो श्रवण के आभास को भी अतत परम व्याख्यातम, वो प्रधान परम का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। इस तरह अनुमानिकम अपि एकेषाम, यहां उसका व्याख्यान किया गया। कार्य के विषय में महदादि कार्य प्रमाण है, तो महदादि का कार्य का कारण जो प्रधान है उसका भी स्मरण अप्रामाण्यम युक्तमिति अभिप्राय। कार्य कौन? महदादि, उसका कारण कौन? प्रधान, वो भी क्या है? अप्रमाण होना चाहिए, तो मिथ्य अभिप्राय। इसलिए स्मृति अनवकाश प्रसंगो, ये दोष नहीं है। तर्क को आश्रय को तो हम खंडन करेंगे न विलक्षणत्वाद 2:1-4 में, है ना, वहां खंडन करेंगे 2:1-4 में, है ना। एतेन योग प्रयुक्त हो, सांख्य को खंडन करने से योग का भी क्या क्या खंडन हमने किया है, ऐसा मान लो। अतिदेश सूत्र इतेन का अर्थ क्या? सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन, सांख्य स्मृति का प्रत्याख्यान करने से योग स्मृति का भी प्रत्याख्यान किया, ऐसा मानना चाहिए। द्रष्टव्या इति अतिदिशति, ये अतिदेश कर रहे, न बोलते हुए कह देना, इसको अतिदेश कहते। विशेष विस्तार करके न कह देना, केवल सादृश्य कह देना, इसको अतिदेश कहते, है ना। सांख्य को प्रत्याख्यान किया ना, उसमें जो विवेचन आया वही क्या होगा? न्याय स्मृति को भी खंडन के लिए उपयोगी है। तो कारण कौन है? प्रधान। और कार्य कौन है? महदादि। तो वहां भी योग में लोक वेद अप्रसिद्धानि, श्रुति विरोध, श्रुति का विरोध करके प्रधानम स्वतंत्र व कारणम महदानी कार्याणि, इस तरह लोक और वेद में प्रसिद्ध न होने की कल्पना की जाती है। तो ऐसा होने पर समान न्याय होने से पूर्वेण एवं एतद्गतम, ये पूर्व से ही इसका ज्ञान हुआ, पुनः अतिदेश करने का क्या कारण है? एकेन योग प्रत्युक्त, ये अतिदेश करने की जरूरत क्या? भाई इसमें थोड़ी अधिक आशंका है, इसलिए अतिदेश किया। सम्यक दर्शन अभ्युपायो ही योगो वेदे विहित श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति। सम्यक दर्शन का उपाय जो योग है वेद में विहित है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति। श्वेताश्वेर उपनिषद में त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम
इस तरह आसनादि कल्पना पुरस्सरम बहुत प्रपंच करके योग का विधान किया गया। ये श्वेताश्वर उपनिषद में दिखाई देता है। और वैदिक लिंग योग को विषय करने वाले वैदिक अनेक चिन्ह हजारों बार उपलब्ध होते हैं। सीधे योग का शब्द का प्रयोग कितने बार किया। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। इंद्रियों को धारण करना को ही योग ऐसा माना जाता है, काठक उपनिषद। और विद्या, इस विद्या को योग, संपूर्ण योग विधि को काठक उपनिषद में कहा एवं आदिन विद्या में ताम योग विधिम च कृष्णम ताम योगम इति मन्यते चिराम इंद्रिय धारणाम विद्या में ताम योग विधिम च कृष्णम। ये संपूर्ण श्लोक है। एवं आदिनी योग शास्त्रे अपि, उसका पहला सूत्र क्या है? अथ तत्व दर्शन उपाय योग। अब इसके बाद में तत्व दर्शन का उपाय योग को बता रहा हूं। योग शास्त्र पे अथ तत्व दर्शन उपाय योग इति सम्यक दर्शन अभ्युपायत्वेन योगो अंगीक्रियते। इस तरह सम्यक दर्शन का उपाय रूप से योग को बताया जाता है। अतः संप्रतिपन्न अर्थ एक देशत्वाद अष्टकादि स्मृतिवत योग स्मृतिरपि अपवदनीया भविष्यति। जिसका सहमत है उसका एक देश ही न्याय में बता दिया है। इस तरह अष्टकादि स्मृतिवत, अष्टकादि मतलब सांख्य, ऊपर लिखो, सांख्य स्मृति की तरह योग स्मृति को भी खंडन करना चाहिए। क्यों? जो सहमत होने वाले एक देश ही है, इसलिए सांख्य स्मृति की तरह योग स्मृति का भी खंडन करना चाहिए। इस आशंका को अतिदेश से निवृत्त किया जाता है। इस आशंका को न्याय स्मृति में भी, गौतम स्मृति में भी संप्रतिपन्न एक देश होने के कारण सांख्य स्मृति की तरह योग स्मृति को भी खंडन करके दिखाओ। ये अधिक आशंका को अतिदेश से निवृत्त किया जाता है। हाँ, उसमें एक देश से सहमत है, फिर दूसरे देश की मतभेद है ना, सांख्य दर्शन में है ना। क्यों? सांख्य के मत में क्या अर्थ एक देश से संपन्न होने पर भी, एक देश कुछ भाग से संपन्न सहमत होने पर भी कुछ भाग से हमको मतभेद है ना। एक देश विप्रतिपत्ते है पूर्वोक्ताया दर्शनात्। एक देश संप्रतिपत्तो अपि, अर्थ एक देश विप्रतिपत्ति, अर्थ के एक देश के बारे में विप्रतिपत्ति होने से, कौन से? सांख्य दर्शन में सतीषु अपि आध्यात्म
विषयासु भव्येषु स्मृतिषु सतीषु अपि बौद्धादि आध्यात्म विषयों को बहुत स्मृतियां होने पर भी सांख्य योग स्मृति को ही निराकरण करने के लिए यत्न किया गया है। क्यों? अरे भाई, बौद्धों से ज्यादा सांख्य योग ही परम पुरुषार्थ साधन रूप से लोक में प्रख्यात है। शिष्ट विद्वान लोगों ने उसको ग्रहण किया और श्रौत चिन्हों से, युक्तियों से समर्थित किया गया। स्वल्पविराम करो, तत्कारणम सांख्य योग अभिपन्नम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशी। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया इति। निराकरण क्या है? वेद निरपेक्ष ये देहली दीप के तरह दोनों ओर संबंधित होगा। क्या बाण करो सांख्य न्याय की ओर, वेद निरपेक्षण से बाण करो सांख्य न्याय, वेद निरपेक्षण से योग मार्ग। तो अर्थ क्या है? वेद निरपेक्ष सांख्य न्याय से और वेद निरपेक्ष योग मार्ग सेवा निश्रेष का न्याय नहीं होता, इसलिए निराकरण करना पड़ता। निराकरण तू, निराकरण क्या? न सांख्य वेद निरपेक्षेण सांख्य न्यायेन योग मार्गेण वा निश्रेयसम अधिगम्यते इति। क्यों भाई? श्रुति जो है ना, वैदिक आत्म एकत्व विज्ञान छोड़ करके दूसरा कोई निश्चय साधन को अपवाद करता है। कैसा? स्वल्पविराम तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेते नान्या पंथा विद्यते अयनाय। उसको केवल जानकर के ही मृत्यु से अतिक्रमण होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग है नहीं, है ना। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्रुति ही वैदिक आत्म एकत्व विज्ञानात्, वैदिक आत्म एकत्व विज्ञान छोड़ करके अन्यत निश्रेय साधनम वारयति, अन्यत निश्रेय साधन को वारण कर। कैसे? तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेते नान्या पंथा विद्यते अयनाय। सांख्य कैसे? सांख्य कैसे? योग कैसे? द्वैती और कौन नहीं है? बराबर है ना। द्वैतीनो ही ते सांख्या योगाश्च। स्वल्पविराम करो। दूसरा वाक्य क्या? न एकात्मदर्शिन संख्या योग। है ना। तत्कारणम सांख्य योग अभिपन्नम इति। इस तरह जो दर्शन कहां है? यत्तु दर्शनम मुक्तम तत्कारणम सांख्य योग अभिपन्नम इति।
वहां जो ध्यान, ज्ञान और ध्यान, इस दो शब्द से सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलप्यते। ज्ञान किससे? सांख्य। और ध्यान किसके? योग शब्द से। प्रमाण असंगो ही एवं लोकेस्मिन् द्विविधो पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन तो योगिनाम, है ना? प्रमाण लिखो। वैदिकम एवं तत्र ज्ञानम ध्यानम च सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलप्यते। सांख्य और योग शब्द से प्रमाण लिखो ऊपर। ज्ञान और ध्यान शब्द से ही, ज्ञान और ध्यान को ही बोला जाता है सांख्य और योग शब्दों के द्वारा। क्यों? वो तो ध्यान और ज्ञान ये हमारे समीपवर्ती है ना, ज्ञान और ध्यान मिल जाते। प्रत्यासत्य रीति अवगंतव्यम। येन तु अंशेन न विरुध्येते तेन एव इष्टमेव सांख्य योग स्मृत्यो सावकाश। क्या? ये जिस अंश से उसका विरोध नहीं होता है उससे ही ये इष्ट सांख्य योग स्मृति सावकाश हो जाएगी। इष्टम एवं सावकाश। कैसे? यथा संगो अयम पुरुष। कैसे बोलेंगे? असंगो अयम पुरुष इति एवं आदि श्रुति प्रसिद्धम एवं पुरुषस्य विशुद्धत्व निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्यरभ्युपगम्यते। इससे क्या होगा? श्रुति प्रसिद्ध ही पुरुषस्य विशुद्धत्व। असंगोयम पुरुष, इससे क्या बोला जा रहा है? श्रुति प्रसिद्ध ही पुरुष का विशुद्धत्व निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्यरभ्युपगम्यते। श्रुति प्रसिद्ध पुरुष का विशुद्धत्व निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्यरभ्युपगम्यते। निर्गुण पुरुष का निरूपण करके सांख्यों के द्वारा श्रुति प्रसिद्ध पुरुष का विशुद्धत्व को ही लिया जाता। जाबाल उपनिषद में तथा च योगेरपि अथ परिव्राड विवर्णवासा मुंडो अपरिग्रह इति एवं आदि श्रुति प्रसिद्धमेवं निवृत्ति निष्ठत्वम। निवृत्ति निष्ठत्वम ये ही प्रव्रज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते। प्रव्रज्यादि जो बोला है उससे श्रुति प्रसिद्ध निवृत्ति निष्ठत्वम ही बोला है। इससे ही इतने मात्र से, एतेन मतलब श्रुति विरोधत्वेन, ऐसा लिखो, ऊपर लिखो। एतेन मतलब श्रुति विरोधत्वेन, श्रुति के साथ विरोध होने के कारण सर्वाणि तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि, सर्व के सर्व तर्क और स्मरण का क्या करना चाहिए? प्रतिवक्तव्यानि। एतेन सर्वाणि तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि, इसके द्वारा सबके सब तर्क और स्मरण को खंडन करना चाहिए। तानि अपि तर्क उपपत्तिभ्यां तत्वज्ञानाय उपकुर्वन्ति इति चेत्
ये भी तर्क और उपपत्ति से तत्वज्ञान के उपकार करेंगे, तो उपकार करने दो ना, कोई बात नहीं, उपकारवंतु नाम। मगर तत्वज्ञान यथार्थ ज्ञान तो किससे होगा? वेदांत वाक्य एव भवति, है ना। तत्वज्ञान तो वेदांत वाक्य से ही होगा। तत्वज्ञानम तो वेदांत वाक्यभ्यो एव भवति। तत्वज्ञान तो वेदांत वाक्य से ही होगा। तत्वज्ञानम तो वेदांत वाक्यभ्यो एव भवति। न वेद न अवेदविद मनुते तम बृहंतम। वेद को न जानने वाला उसको, उस महान ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। क्या? न अवेदविद, वेद को न जानने वाला उस महान तत्व को जान नहीं सकता। न अवेदविद मनुते तम बृहंतम। तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपद से जाने जाने वाले पुरुष को ही मैं पूछ रहा हूं। औपनिषदम ये विशेष सांख्य पुरुष को नहीं, औपनिषद पुरुष को मैं पृच्छामि। इति एवं आदि श्रुतिभ्यो विलक्षणत्व अधिकरण, है ना। न विलक्षणत्वात् अस्य तथा त्वं च शब्दा। न विलक्षणत्वादस्य तथा त्वं च शब्दा। स्मृति के निमित्त से कि भाई स्मृतियों को अनवकाश होगा, इसलिए ब्रह्म कारणत्व नहीं मानना पड़ेगा, प्रधान को कारण भी मान सकते, नहीं तो सांख्य स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा। इसको 3-4 सूत्रों से निराकरण किया। तो अब तक क्या किया? ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण है, प्रकृति भी है। इस पक्ष को जो आक्षेप स्मृतियों ने किया था, स्मृतिकारों ने किया था, उसको खंडन किया, है ना। ब्रह्म से जगतो निमित्त कारण प्रकृतिश्च, इस पक्ष का जो आक्षेप स्मृतियों ने किया था, उसका खंडन किया। तर्क को निमित्त किया जाने वाला आक्षेप अब ग्रहण किया जाता है। तर्क के कारण अब जो आक्षेप किया जाएगा उसको खंडन करेगा। एक बात बताओ कि जिस का निश्चय किया गया है, ऐसे आगम के अर्थ में श्रुति से, आगम से जिस अर्थ का निश्चय किया गया है, उसको तर्क निमित्त आक्षेप कैसा क्या होगा? क्या प्रश्न क्या समझ में आया? जी। जो अर्थ आगम अर्थ से निश्चित किया गया है, उसको तर्क के निमित्त करके आक्षेप कैसे क्या करेंगे? आक्षेप का अवकाश कैसा होगा? नहीं हो कल्पराम
धर्म में जैसा निरपेक्ष आगम होता है वैसा ब्रह्म में भी होगा। क्या धर्म के तरह ब्रह्म में भी, धर्म में तो ब्रह्म का, धर्म में तो आगम सापेक्ष होगा ही। ब्रह्म में आगम की अपेक्षा क्यों करते हैं? ब्रह्म में आगम की अपेक्षा नहीं होगी, निरपेक्ष होगा ब्रह्म। आगम निरपेक्ष ब्रह्म होगा, आगम की ही क्यों अपेक्षा करते? आगम से निर्धारित अर्थ में तर्क निमित्त आक्षेप क्यों होगा? जैसे धर्म में आगम की अपेक्षा है, ब्रह्म में वैसे आगम की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ये दृष्टांत तभी होगा प्रमाणांतर अनवगाह्य, दूसरे किसी प्रमाण से ग्रहण न होने वाला, केवल आगम से जाने जाने वाला, ऐसा यह अर्थ होगा। और वो धर्म के तरह अनुष्ठेय होता तो ये जो तुम खेद कर रहे हैं ना, वो खेद तभी युक्त होगा जैसा धर्म अनुष्ठेय रूप होता है ना, दूसरे प्रमाण से जिसका अवगाहन नहीं होता है और आगम मात्र से जिसका ज्ञान होता है वहां, मगर ब्रह्म तो परिनिष्पन्न रूपम तो ब्रह्म अवगम्य थे। धर्म को तो सिद्ध रूप से कहीं दिखाई नहीं देता है, धर्म तो अनुष्ठेय होता है और दूसरे प्रमाण से जाना नहीं जाता है, अगर आगम से ही जाना जाता है, ऐसा धर्म होता है। तो ब्रह्म वैसा नहीं है क्या? अरे भाई, ब्रह्म तो सिद्ध है ना, ब्रह्म परिनिष्पन्न रूपम तु ब्रह्म अवगम्यते। और परनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणांतराणाम अस्ति अवकाशो यथा पृथ्व्यादिषु। जो निष्पन्न वस्तु है उनके प्रत्यक्षादि अनुमानादि प्रमाण का अवकाश होगा। जैसे श्रुति में परस्पर विरोधी अर्थ हो तो एक के प्रबलता से दूसरे दुर्बलों को लिया जाता है, इसलिए प्रमाणांतर का विरोध होने से उसके बल से श्रुति को लिया जाता है। और प्रत्यक्ष के साथ होने से अदृष्ट अर्थ को समर्थन करने वाली युक्ति, युक्ति मतलब अनुमान, ये प्रत्यक्ष अनुभव के करीब है। अनुभव से सन्निकृष्यते,
श्रुति तो ऐक्य मात्र स्वार्थ अभिधानात्, श्रुति तो दूर होती है ऐसा कहा है। युक्ति मतलब अनुमान, तर्क, ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण के साम्य से अप्रत्यक्ष अर्थ को समर्थन करती है। वो प्रत्यक्ष के नजदीक है ना। कौन? अनुमान, युक्ति, ये क्या है? प्रत्यक्ष के समानता को दिखा करके अदृष्ट अर्थ का समर्थन करते हैं। इसलिए युक्ति मतलब अनुमान, ये प्रत्यक्ष अनुभव से निकट होती है। सन्निकृष्यते मतलब निकटम, मगर श्रुति तो ऐक्य मात्रेण, ऐक्य का आधार ले करके अपना अर्थ को बताती है, इसलिए श्रुति तो दूर की होगी। भाई ब्रह्मज्ञान तुम्हारा कैसा है? अनुभव में पर्यवसान होने वाला, वो विद्या अविद्या का निवर्तक और मोक्ष का साधन और दुष्ट फल वाला है, ऐसा तुम लोग मानते ना? क्या क्या मानते? अनुभव जिसका अवसान है, ऐसा ब्रह्मज्ञान। वो कैसा होता है? अविद्या का निवर्तकम, अनुभव अवसानम च ब्रह्म विज्ञानम। ब्रह्म विज्ञान क्या होता है? अविद्या का निवर्तक होता है। अनुभव अवसानम च ब्रह्म विज्ञानम, और अविद्या निवर्तकम, अविद्या का निवर्तक होगा और मोक्ष का साधन होकर दृष्ट फल रूप से देखा जाता है। मोक्ष साधनम दृष्ट फलतया इष्यते। मोक्ष का साधन है और दुष्ट फल रूप से उसको माना जाता है। श्रुति भी श्रोतव्य मंतव्य थे श्रवण व्यतिरिक्त मननम विदधति। श्रवण के अतिरिक्त मनन भी बताया है ना। तो स्वल्पराम तो मनन मतलब तर्क ना, तर्क का भी आदर करती है ना। इसलिए तर्क को निमित्त करके पुनः आक्षेप किया जाता, क्रियते। किससे? न विलक्षणत्वात् अस्य इति। तो न का अर्थ क्या? किसका किया? न का अर्थ क्या? चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति इति। तन्न, नय का अर्थ क्या? नय का अर्थ क्या? चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति इति न, यह अर्थ हो गया नय का, है ना। यदुक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति च तन्न उपपद्यते, ये प्रतिज्ञा, ऊपर लिखो प्रतिज्ञा। क्यों? विलक्षणत्वात् अस्य विकार, विलक्षणत्वाद अस्य विकार से प्रकृत्या। ये जो विकार है वो प्रकृति से विलक्षण है। ये जगत है, ये परमात्मा से विलक्षण है कि नहीं? है। फिर साम्य क्या है उसमें? यदुक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृतिरिति तन्न उपपद्यते कस्मात् विलक्षणत्वाद अस्य विकारस्य प्रकृत्याः। ऊपर लिखो सूत्र में, न मतलब
चेतनम ब्रह्म जगता निमित्तम प्रकृतिश्च इति न, ये नय का अर्थ। तो विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य, ये विलक्षणत्वात् का अर्थ क्या है? अस्य विकारस्य विलक्षणत्वात्, ये विकार विलक्षण है ना। विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य प्रकृत्याः, प्रकृति से ये विकार विलक्षण। भाई किसके बारे में चर्चा चल रही है? जगत और ब्रह्म। कारण किसको माना तुमने? जगत का। ब्रह्म। और ब्रह्म का कार्य कौन? जगत। जगत है ना। तो कार्य और कारण में साम्य होना चाहिए या विरोध होना चाहिए? साम्य। वही ना, है ना। तो इदम च ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रियमाणम कौन? जगत। जगत। वो कैसा है? कैसा होना चाहिए? ब्रह्म सदृश होना चाहिए ना। मगर वैसा नहीं है। ब्रह्म विलक्षणम। कैसा? ब्रह्म चेतन ये, अचेतन। ब्रह्म शुद्ध ये, अशुद्ध। चदृश्यते, है ना। और ब्रह्म कैसा है? जगत विलक्षण चेतन, है ना। कैसा? ब्रह्म चेतन शुद्धम च श्रूयते। और विलक्षण होगा ना। बैल घोड़े में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है, घास खूटे में होता है। प्रकृति साम्यत्व होना चाहिए ना। ब्रह्म च जल, हो गया ना। न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भावो दृष्ट। प्रकृति विकार, प्रकृति और विकृति, ये तो संबंध है ना। प्रकृति की विकृति होती है, विकृति की प्रकृति होती। तो प्रकृति विकार भाव, ये प्रकृति विकार भाव विलक्षण हो गए तो बैल और अश्व में दिखता है। वृषभ अश्वे अश्वयो विलक्षणत्वात् प्रकृति विकार भावो यथा न स्वीक्रियते। उसी तरह ब्रह्म और जगत, इसमें कार्य कारण भाव प्रकृति विकृति भाव स्वीकारना शक्य नहीं। विलक्षणत्वे प्रकृति विकृति भाव न दृष्ट। नहीं रुचकादयो विकारा मृत प्रकृति का भवंती और शरावादयो विकारा सुवर्ण प्रतिका दृश्यन्ते। क्या रुचकादि विकार मृत्तिका प्रकृति वाले नहीं होते और शरावादि विकार सुवर्ण प्रकृति वाले नहीं होते। ओ मृदा एव तो मृद अन्विता विकारा प्रक्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विता विकारा प्रक्रियन्ते। मृत्तिका के द्वारा ही मृत से संबंधित विकार की प्रक्रिया होती है। स्वल्पग्राम एक वाक्य। सुवर्ण से अन्वित भूषण आदि की प्रक्रिया होती है। तथा इदम अपि जगद अचेतनम सुख दुख मोहान्वितम सत अचेतन से एवं सुख दुख मोहात्मक से कारण से कार्यम भवितुम अर्हति। ये एक बात होगी। क्या हो गया? जैसे सुवर्ण से सुवर्ण के ही विकार होते हैं, मृत्तिका रूप प्रकृति से मृद रूप घट शरावादि विकार होते हैं, उसी तरह जगत अगर अचेतन सुख दुख मोहान्वित है और अचेतन है
तो उसका भी कारण तो अचेतन सुख दुख मोहात्मक होना चाहिए, और अचेतन सुख दुख मोहात्मक कारण का ही ये जगत कार्य हो सकता है। इति न विलक्षण से ब्रह्मण, इसलिए ब्रह्मण विलक्षण नहीं होगा। और ये जगत ब्रह्म से विलक्षण है, ये किससे जानना पड़ेगा? जगत अशुद्धि अचेतनत्व दर्शन दिखाई देता है, इसलिए ये जगत ब्रह्म से विलक्षण है, ये जानना चाहिए। अशुद्धम च जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च, ये जगत अशुद्ध है। अशुद्धम च जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात्, ये जगत अशुद्ध जगत है, सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परितापादि विषादादि हेतुत्वात्। अशुद्धम जगत सुख दुख मोहात्मकतया, सुख दुख मोहात्मक होने से, प्रीति परितापादि विषाद होने से, हेतु होने से, स्वर्ग नरकादि उच्चावच ऊपर नीचे वाले प्रपंच होने से, और अचेतनम च इदम जगत चेतनम प्रति कार्यकारण भावेन उपकरण भाव उपगमात्, ये अचेतन जग कार्यकारण भाव से उपकरण भाव को स्वीकारा गया। साम्य होने से उपकारी उपकार भाव होता नहीं। प्रदीप समान है तो एक दूसरे को उपकार थोड़े करते नहीं, साम्य सती उपकार्य उपकार भाव होता है। समानता होने से कभी उपकार्य उपकार भाव नहीं होता। असमानता ही होगा तो उपकार्य उपकार भाव होगा ना, है ना। अब असमानता है ना, तू शिष्य मैं आचार्य, तो फिर मैं उपकार करूंगा तेरे पर उपकार होगा, तुम उपकार करेंगे मेरे पर उपकार होगा, है ना। मगर 4-5 महीने के बाद स्वामी जी सब समाप्त हो गया, अब धन्यवाद। फिर आए तो महाराज बसा तो चिड़िया, है ना, समान हो गए ना। अब उपकार्य भाव अब आज्ञा कर सकते हैं नहीं, अब काम लगा सकते हैं नहीं, क्यों, समान हो गए। तो उपकार्य उपकार भाव असमान में ही होता है, समान में नहीं होता है ना। दो समान प्रदीप एक दूसरे को उपकार कभी नहीं कर सकते, है ना। भाई एक चेतन स्वामी वृत्त न्याय से, कार्यकारण न्याय से भोक्तु को उपकार होगा कि नहीं। बाप चेतन, लड़का चेतन बाप के उपयोगी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। स्वामी चेतन, वृत्त चेतन, वृत्त स्वामी के उपयोग होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चेतन चेतन में ननु चेतन भी कार्यकारणम स्वामी वृत्त न्यायेन भोक्तुर उपकरिष्यति। चेतन भी कार्यकारण स्वामी वृत्त न्याय से भोक्ता को उपकार करेंगे।
नहीं, स्वामी भृत्योरपि अचेतनांशस्य एव चेतनम प्रति उपकारत्वात्। स्वामी भृत्य में भी अचेतन अंश का ही चेतन प्रति उपकार होता है। भाई जो एकस्य चेतनस्य परिग्रह, एक चेतन का जो परिग्रह मतलब कौन, बुद्ध्यादि अचेतन भाग, क्या एक चेतन को तुम ग्रहण करते हो ना, तो उसके बुद्धि और शारीरिक बल और गुणों को ही ग्रहण करते हैं ना, वही तो अन्य की उपकार करता है ना। क्या मेरी बुद्धि का ही तुम्हारा उपयोग होता है ना, है ना। एकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध्यादि अचेतन भाग स्वयं अन्य से चेतन से उपकरोति, वही अन्य का चेतन को उपकार करेगा। क्यों? एक चेतन का परिग्रह बुद्ध्यादि अचेतन भाग है, स्वल्पविराम स्वयं अन्य चेतन से उपकृत, वही अन्य के चेतन का उपकार करने वाला। स्वयं ही चेतन दूसरे चेतन का उपकार उपकार नहीं करता है। सांख्य लोग क्या मानते हैं, निरतिशय अकर्ता अक्रिय चेतन होते हैं, ऐसे सांख्य मानते हैं। इसलिए कार्य कारण क्या होगा, अचेतन ही है। तस्मात् अचेतनम कार्य कारणम, और काष्ठ लोष्टादि में चेतन में कोई प्रमाण नहीं है, और लोक में ये चेतन अचेतन का प्रविभाग प्रसिद्ध है। इसलिए संपूर्ण जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से ब्रह्म जगत ब्रह्म प्रकृति वाला नहीं होगा। विलक्षणत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म से विलक्षण होने से ये जगत ब्रह्म प्रकृति के नहीं होगा। जो भी कोई कहेगा जगत ये चेतन प्रकृति वाला, ये सुन करके तद्बलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमिष्यामि, क्या जो भी कहेगा क्या जगत की प्रकृति, जगत चेतन प्रकृति वाला है ऐसा कहेगा, उसके बल से समस्त जगत चेतन है ऐसा हम जान लेंगे, है ना। अरे भाई इसका आदि कारण चेतन है, सारा जगत चेतन है ना। आदि कारण से चेतनत्वात् समस्तम जगदपि चेतनम, ऐसा मानेंगे। जो कोई कहेगा जगत ये चेतन प्रकृति है ऐसा सुन करके तद्बलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमिष्यामि, उसके बल से ही समस्त जगत को चेतन ही मानेंगे। क्यों? प्रकृति रूप
उत्पत्ति विकार। अरे इसकी प्रकृति चेतन है, इसलिए विकार भी चेतन है। क्यों? अरे भाई प्रकृति का रूप विकार में दिखाई देता है ना। पृथ्वी में गंदा है तो घटपट आदि में गंदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है ना। तो इस तरह प्रकृति में चेतन है, ब्रह्म में तो सारे विकार भी चेतन मानेंगे क्योंकि उसकी प्रकृति चेतन है। तो फिर चेतन का भावना क्यों नहीं होती? अरे परिणाम विशेषात भविष्यति। स्वल्प विराम करो तो चैतन्य का अनुभव क्यों नहीं आता है? अरे भाई तो वो परिणाम विशेष है ना। इसलिए देखो स्पष्ट चैतन्य वाले आत्मा का स्वाप मूर्छादि अवस्था में चैतन्य भासता है क्या? नहीं। उसी तरह काष्ठ लोष्टादि में भी चैतन्य होकर भी उसका भावना नहीं होती। इसलिए विभावित अविभावितत्व कृतात विशेषात रूपादि भावा भावाभ्याम च कार्य कारणानाम आत्मनाम च चेतनत्व अविशेषपि गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। इसलिए विभावित अभावितत्व कृत भावना अभावना भासना अभासना इसको लेकर जो विशेष होने से रूपादि का भावा भावाभ्याम रूपादि भावा भावाभ्याम रूपादि का भाव और अभाव के कारण कार्य कारणानाम आत्मनाम च कार्य और कारण रूप कार्य भी चेतन है कारण भी चेतनत्व अविशेष मतलब तुल्यत्व अपि। तो उनमें कारण में चेतनत्व दिखाई देता है प्रधान रूप से और कार्य में चेतनत्व गौण होता है। ये विरोधी नहीं है। गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। यथा च पार्थिवत्व अविशेषपि पार्थिवत्व समान है ना। तो मांस विलक्षण दिखाई देता है ओदन विलक्षण दिखाई देता है कि नहीं? पार्थिवत्व दोनों में ही है ना। पार्थिवत्व अविशेष मतलब तुल्यत्व अपि पार्थिवत्व तुल्य होने पर भी मांस सूप ओदनादि नाम मांस सूप ओदन आदि में प्रत्यात्मवर्ती नाम विशेषात परस्पर उपकारित्व भवति। प्रत्येक में विशेष होने से एक दूसरे के उपकारित होता है। ऐसा ही यहां होगा। और प्रविभाग प्रसिद्धिरपि अतएव न विरोच्यते। इसलिए ऊपर लिखो चेतन अचेतन रूप प्रविभाग प्रसिद्धि क्या है? विरोधी नहीं है। कितनी इस रूप से भी क्या तेनापि कथनचित चेतन अचेतनत्व लक्षण विलक्षणत्व परिरीयत परिहार होगा। ये चेतन अचेतन रूप विलक्षण है ना। अब शुद्धि अशुद्धि रूप विलक्षणत्व का क्या करेंगे? शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणम तु विलक्षणत्वाम नैव परिरीयते।
और दूसरा भी विलक्षण का परिहार करना शक्य नहीं। इत्या तथात्वं च शब्दातिथि क्या न विलक्षणत्वात् चेतनम ब्रह्म जगत प्रकृति न, है ना, कार्यात् विकारात् प्रकृतेः विलक्षणत्वात्। ये कैसा जाना? तथात्वं च शब्दात् इतरदपि विलक्षणत्व, इतर जो दूसरा विलक्षणत्व है, शुद्धि अशुद्धि रूप विलक्षणत्व है, और दूसरे भी कोई विलक्षणत्व हो जाएगा, उसका भी परिहार करना शक्य नहीं है। शब्दातीत अनवगम्य मानव एव इदं लोके समस्तस्य वस्तुनः चेतनत्वं चेतन प्रकृतित्व श्रवणात् शब्द शरणतया केवल य उत्प्रेक्ष्यत तच्च शब्देन एव विरुध्यते। क्यों? शब्द से भी क्या है? तथात्वम मतलब विलक्षणत्वम अवगम्यते। एक बात ठीक है, समस्त वस्तु का चेतनत्व लोक में जाना नहीं जाता, और चेतन प्रकृति है ऐसा सुनने से, शब्द प्रमाण से केवल उत्प्रेक्षित, ये केवल शब्द प्रमाण के कारण उसकी अगर कल्पना करते हो, तच्च, तच्च मतलब उत्प्रेक्षणम, शब्द प्रमाण से ही विरुद्ध है। क्यों भाई? शब्द प्रमाण से भी तथात्व मतलब विलक्षणत्व हो गया, मतलब शब्द प्रमाण से ही भी विलक्षणत्व गाया जाता है। तथात्वमिति मतलब प्रकृति विलक्षणत्व। तथात्व का अर्थ क्या है? तथात्वम च शब्दात्, तथात्वम का अर्थ क्या है? प्रकृति विलक्षणत्व। तथात्व सूत्र में जो तथात्व है उसका क्या? प्रकृति विलक्षणम। ये शब्द प्रमाण से भी जाना जाता है। शब्द भी है ना, विज्ञानम च अभिज्ञानम च। ये जो कोई विभाग किया है तैत्तरीय संहिता में, तो अचेतनता बताई है ना, तो चेतना ब्रह्मणो विलक्षणम अचेतनम जगत श्रावयति। चेतन क्या है? परमात्मा, अचेतन जगत। चेतनात् ब्रह्मणो विलक्षणम अचेतनम जगत क्या करता है? श्रावयति, सुनाते हैं। चेतन से विलक्षण जगत को भी क्या कर रहे हैं? सुनाते हैं। हो गया? अब बोल रहे हैं ननु चेतनत्वमपि क्वचित अचेतनत्व अभिमतां भूपेन्द्रियाणां श्रूयते। अचेतन माने गए भूत और इंद्रियों में चेतनत्व भी सुना जाता है। कैसे? मृदबीत आपो ब्रुवन तत्तेजो ऐक्षत ता आपो ऐक्षंत एवं आद्या भूत विषया। भूत में चेतनत्व है ऐसी श्रुति कहती है। इतिचे एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति है।
और इंद्रिय विषय में चेतनत्व को भी बताने वाली श्रुति है कि नहीं? है ना? ते इमे प्राणा हंश्रिय से विवदमाना ब्रह्म जगमुह, ये जो प्राण है मैं श्रेष्ठ हूं ऐसे विवाद करने वाले ब्रह्म जगमुह, ब्रह्म के पास चले गए। इति उन्होंने वाणी को कह दिया इंद्रियों ने कि तू उद्गान करो। इति एवं आदि इंद्रिय विषया इति अतः उत्तरम पठति अभिमान व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। ये उत्तर बताते। तू शब्द आकांक्षाम अपनुदति, जो आकांक्षा होती है इंद्रिय विषयों में भी चेतनत्व दिखाई देता है। वैसा ही क्या हो गया, श्रुतियों में सुना गया है। उसका उत्तर क्या किया था? यह अभिमान व्यपदेश है। क्यों? विशेष ज्ञान होने के कारण। तू शब्द आकांक्षा अपनुदति, भाई ये जो मृद अभित वाघ अब्रवीत इस जाति वाले श्रुतियों से भूतेंद्रियों में चेतनत्व की आशंका नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मृद अब्रवीत इति इस तरह के जाति वाले सुन करके भूतेंद्रियों में चेतनत्व की आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो चेतन स्वरूप से चेतन नहीं है, ये चेतनत्व का अभिमान का व्यपदेश है, उपदेश है। ऐसा भाई ये चेतन होने पर भी गृह का अभिमान करने वाले तो गृहस्थ होता है कि नहीं? तो गृह का अभिमान करता है कि नहीं? है ना? तो ग्राम का अभिमान करे तो ग्रामीण होता है कि नहीं? है ना? राष्ट्र का अभिमान करे तो राष्ट्रवादी होता है कि नहीं? तो उसी तरह मृदादि अभिमानिन्य वागादि अभिमानिन्यश्च चेतना देवता, चेतन देवता होती है। देवता ही मृद वाणी का अभिमान करने वाले होते हैं। चेतन उचित व्यवहार में जो वदन संवदन है उसमें ही उसका उपदेश किया जाता है। हाँ, केवल भूतेंद्रिय मात्र न, ये कहो, ये वाक्य अलग है। न भूतेंद्रिय, केवल भूतेंद्रिय मात्र नहीं, देवता का उपदेश किया जाता। क्यों? ऐसा कैसा? अभिमानी व्यपदेश न, क्या वाग अब्रवीत, मन अब्रवीत, प्राणो अब्रवीत, ये क्या है? देवताओं को उसमें अभिमान होने का व्यपदेश है। वो वाक और दूसरे इंद्रिय ये चेतन है ऐसा अर्थ नहीं होता है ना? न भूतेंद्रिय मात्र, भूत और इंद्रिय चेतन है ऐसा अर्थ नहीं होता है। कस्मात विशेष अनुगतिभ्याम, है ना? क्योंकि भोक्तृणा भूतेन्द्रियाणाम च, भोक्ता और भूतेन्द्रिय, है ना? भोक्ता और भूतेन्द्रिय उनका चेतन और अचेतन प्रविभाग लक्षण पहले ही कहा गया, प्राग अभी तक। क्या
भोक्ता और भूत इंद्रियों का चेतन अचेतन प्रविभाग लक्षण, ये विषय तो पहले ही कहा गया। सब अगर चेतन हो गए तो ये शक्य नहीं होगा ना। अब सब चेतन है तो फिर ये ऐसा क्यों कहा जाएगा? अब पहले ही से ही चेतन है तो इसको कैसा कहा जाएगा? सर्वचेतनतायाम च असो न उपपद्येत अपि च कौशित किन प्राण संवादे करण मात्र आशंका विनिवृत्त ये अधिष्ठातृ चेतन परिग्रह देवता शब्देन विशेषंति। क्या कौशित की प्राण संवाद में ये करण बोल रहे साक्षात यह आशंका निवृत्ति के लिए अधिष्ठातृ चेतन का तुम परिग्रह करो, इसलिए देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो क्या ये अचेतन इंद्रियों को हम नहीं ले रहे, अधिष्ठातृ चेतन को कहा है। तो इसलिए क्या है, अधिष्ठातृ चेतन का परिग्रह करने के लिए देवता शब्द ने विशेषण क्या एता वे देवता अहम श्रेयसे विवदमाना। देवता कहा है ना, इंद्रिय नहीं कहा। ये देवता ही क्या कह रहा है, मैं की विवाद कर रहे हैं। फिर और भी देखो तावा येता सर्वा देवता, देवता बोला है ना। प्राणे निश्रेषम विदित्वा इति च। फिर अनुगता च सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, इस सब से क्या होगा, अनुगत देवता को जाना जाता है ना। सब में, सांख्य में, न्याय में, ये सब बोला जाता है ना। पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृ देवता बोला जाता है। अनुगता च सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण दिव्यो अवगम्यन्ते। कैसे कैसे अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्रविशत इति एवं आदिका च श्रुति। ये क्या करते हैं, कर्णेषु अनुग्रहिकाम देवताम अनुगताम दर्शयति। कर्ण में अनुग्रह करने वाले देवताम अनुगताम दर्शयति इति एवं आदि का च श्रुति। एवं आदि जो श्रुतियां हैं ये कर्णेषु अनुग्रहिकाम देवताम अनुगताम दर्शयति। श्रुति कर्ण में अनुग्राहिक देवता अनुगत दिखाई देते हैं, दर्शयति। प्राण संवाद वाक्य शेषे च, प्राण संवाद वाक्य के शेष में तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम इति ऊचुः इति श्रेष्ठत्व निर्धारणाय प्रजापति गमन। प्राण संवाद के वाक्य शेष में भी, प्राण संवाद वाक्य शेषी च, प्राण के संवाद के वाक्य शेष में भी यह प्राणा प्रजापतिम पितरम इति ऊचुः श्रेष्ठत्व निर्धारण के लिए प्रजापति गमन। तद वचनाच एक उत्क्रमणेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राण श्रेष्ठम प्रतिपत्ति। फिर तस्में बलिहरणम इत्यादि एवं जातीय को हमारे में जो व्यवहार होता है वो जो हमारे में जाना जाने वाला है वो अभिमानी व्यपदेशम दृढ़ है। वो क्या है, अभिमानी व्यपदेश को ही दृढ़ करते। इति च एवं जातीय को अस्मदादिषु इव व्यवहारो
हमारे में होने वाला जो व्यवहार है अनुगम्य मानो। अभिमानिनी व्यपदेशम दृढ़ती, अभिमानी के व्यपदेश में दृढ़ करते हैं। तेज इक्षत इत्यपि परस्याएव देवतायाधिष्ठात्रा स्वविकारेषु अनुगताया इयम इक्षा व्यपदिश्यते। तत्तेज इक्षत इति, यहां भी परस्याएव देवताया अधिष्ठात्र्या, पर देवता जो अधिष्ठात्री है वो विकार में अनुगत होती है, उसकी ही इच्छा है व्यपदिश्यते। तो परदेवता है अधिष्ठात्री, उसका ही विकार में अनुगमन दिखाई देता है, अनुगमात्मक ये इच्छा है व्यपदिश्यते इति द्रष्टव्यम। इससे क्या करना पड़ेगा? विलक्षण एवं विदम ब्रह्मणो जगत। इसलिए क्या है निर्णय, क्या हुआ इससे निर्णय क्या होगा? तस्मात् विलक्षणम एवं ब्रह्मणो जगत। इन सारे से क्या किया है? ब्रह्म से जगत विलक्षण ही है, ये देखा गया है। अब कल करेंगे, बहुत लंबा है अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय। ओम